कि जब तक लालाराम जैसे लोग यहाँ रहेंगे तब तक वो पब्लिक को तो लूटते रहेंगे। तो लोगों को लगा कि शायद बहन जी चुनाव नहीं लड़ा। जिस समय हमने कदम उठाया था उस समय ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि पार्टी के पास कुछ जनाधार। स्वामी प्रसाद जी भी भाजपा से त्रस्त होकर बसपा में आना चाहते थे। जो संविधान के नियमों से चलने वाली पार्टी होगी मैं उस पार्टी की ओर रुख करूंगा। इन्होंने टिकट देने के लिए कई लाख रुपए इकट्ठे किए, 10-10 लोगों से, 15-15 लोगों से। हो सकता है बहन जी के पास आए हों, बहन जी ने उनको लिफ्ट न मारी हो तो वहाँ 14 रैली बहन जी ने। उनसे हमने कहा कि भाई एक आध मीटिंग बहन जी की लगवा दो, तो उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी डिमांड थी कि हम कह नहीं सकते। अभी तो 2-4 करोड़ में निपट रहे हैं, अब 1 करोड़ 2 करोड़ में और निपट जाएंगे। इसलिए भैया जो हो रहा है सो होने वर्सेस मुस्लिम पार्टी ने कर रखा है। मुसलमान इतना दबा हुआ है तो वो मुसलमान काय को फिर भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो बहुजन समाज पार्टी की सीट थोड़ी सी आई, वो तो उमा शंकर सिंह की सीट आई। तो जे सांपनाथ है वे नागनाथ है, बात एक ही है। जैसे अच्छो है कि भैया इन्हीं के संग बुंदेलखंड में कोई नहीं जीत रहा, अकेले तिलक जीत रहा है, तिलक जीत रहा है और तिलक को मंत्री बनना है, तिलक तो मंत्री बनेंगे। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज वार्ता हुई है पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार साहब से। इनके सुपुत्र रोहित रतन मऊरानीपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे थे। अच्छे दमखम से चुनाव लड़ो, हालांकि परिणाम सकारात्मक नहीं आ पाए और तमाम चीज़न पे बसपा की क्या स्थिति रही, क्या ऐसी हालत रही, क्या इतनी कम सीटें या जा कहें कि ना के बराबर सीटें आईं, का ये सब को लेके का रही जब पूरी स्थिति इतना बड़ा चुनाव हो। मऊरानीपुर विधानसभा में जो चुनाव हुआ उसमें जो जनता ने जनादेश दिया, हम जनादेश का स्वागत करते हैं। और रही जहाँ तक चुनाव हारने जीतने वाली बात, तो सभी लड़ते हैं मैदान में, सभी प्रत्याशी आते हैं, लेकिन चुनाव तो एक ही जीतता है। अब यहाँ का हमारी कोई कमी हो गई होगी, ये तो निश्चित है कि हार में ही जीत छुपी रहती है। और ये हार इस बात का एहसास कराती है कि तुम्हारी कहाँ कहाँ कमजोरी रही है, उसको दुरुस्त करिएगा। सही बात है। अगर अगला चुनाव लड़ना है तो उसको दुरुस्त करिएगा। अगर वही ढर्रे पे आप बने रहे तो आपका कल्याण नहीं होगा, स्वाभाविक है। रही बात चुनाव लड़ने की, तो हमने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से चुनाव लड़ा। एक एक गांव में 4-4 बार संपर्क किया, बिल्कुल सब लोगों से मिला, सारे लोगों का रुझान भी था। हमारे बेटे ने भी बड़ी मेहनत करी, एक एक वोटर से जाके मिला और जिस नम्रता से, जिस हिसाब से वोट मांगे जाते हैं उस हिसाब से उसने वोट मांगे, बिल्कुल। लेकिन जब परिस्थितियां जनता ने देखी कि बहुजन समाज पार्टी कि न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग हो रही, न ही किसी राष्ट्रीय महामंत्री की हो रही, न ही किसी जातिवार जो नेता होते हैं उनकी मीटिंग हो रही, ब्राह्मण सम्मेलन अन्य पार्टियों की जो बैठकें हो रही हैं। जब यही नहीं हो रही तो लोगों को लगा कि शायद बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही, और ऐसा हवा भी चल रही थी कि नहीं बहन जी नहीं लड़ रही चुनाव। और जब बहन जी ने मीटिंगें नहीं ली तो हम लोगों को भी लगा कि शायद बहन जी ये फॉर्मेलिटी कर रही हैं। अब हम ये कहें कि हमारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया, वो राष्ट्रीय, हर पार्टी में असंख्य राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सही है। पूरी कार्यकारिणी होती है।
हर विंगें होती हैं, युवा विंग अलग होती है, महिला विंग अलग होती है, और तुम्हारी नौकरशाही वाली विंग अलग होती है, जातियों के हिसाब सहकारिता से भी विंग होते अलग हैं, होती है, अलग-अलग जाति के प्रबुद्ध हिसाब गोष्ठी से। के लोग अलग होते हैं, विधि विभाग के लोग अलग होते हैं, उनकी कमेटियां होती हैं। और ये जब कमेटियां वर्गवाई वर्ग बनती हैं, क्षेत्रवाई क्षेत्र बनती हैं, और तुम्हारी हर विंग की बनती हैं, तो एक नहीं और सैकड़ा नहीं और हजार नहीं, 1,500, 2,000 और 5,000 की संख्या में एक विधानसभा में कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाता, बन जाता है। सही बात है। वो जब कोई कार्यकर्ता ही नहीं था, दूसरी बात प्रदेश का कोई लीडर ही प्रदेश में नहीं है, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है, उसका अता ही पता नहीं है कि क्या है कौन नहीं है। सही बात है। हम अगर आप हमसे कहो तो जब आपको ये जानते थे कि कोई है नहीं चुनाव लड़ाने वाला, तो फिर आपने कदम क्यों उठाया? सही बात है। जिस समय हमने कदम उठाया था उस समय ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि पार्टी के पास कुछ जनाधार नहीं है। हाँ। उस समय लालजी वर्मा थे, हमारे रामवीर उपाध्याय भी थे, रामाचल राजभर भी थे, स्वामी प्रसाद जी भी भाजपा से त्रस्त होकर बसपा में आना चाह रहे थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, मंत्री जी, कभी स्वामी प्रसाद जी से बात हुई थी भाजपा में थे जब वो? कभी कोई नेता ये नहीं कहता है कि हम फलां जगह जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बातों में ये सारांश निकल आता है कि वो कहाँ जाना चाहता है और कहाँ से वो दुखी है। सही बात। हमारी कई बार बैठकें होती थी उनसे, तो वो कहा करते थे कि देखिएगा, यहाँ एससी और बैकवर्ड का उद्धार तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लाना चाहती है, बाबा साहब का संविधान ख़त्म करना चाहती हैं, और आज से 200 सालों अंग्रेज़ों के शासन के पहले की जो व्यवस्था थी वो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। आपको क्या लगता है वो दुखी थे? इस पूरे और जब मैंने उनसे ये वार्ता की कि तो फिर आपका विचार क्या है, तो उनका ये कहना था कि जो संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी होगी, जो संविधान को आगे बढ़ाने वाली पार्टी होगी, जो संविधान के नियमों से चलने वाली पार्टी होगी, मैं उस पार्टी की ओर रुख करूंगा। तो हमें ये लगा कि एक ही पार्टी है जो संविधान की रक्षा कर सकता है या संविधान के नियमों पर चल सकता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इवन समाजवादी पार्टी को भी हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब SC ST का और प्रमोशन वाला बिल लागू हुआ था कि SC ST को प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, तो ये बिल सबसे पहले हमारे अखिलेश जी ने चालू किया था, और सदन में इन्होंने प्रतियां भी फाड़ी थी। सदन में इन्होंने इसका विरोध ना करके इसका समर्थन भी किया था। तो इसलिए भाजपा, हमें ये डाउट था कि ये सपा की ओर नहीं जाएंगे। हो सकता है बहन जी के पास आए हों, बहन जी ने उनको लिफ्ट न मारी हो तो वहाँ चले गए होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में उस समय लग रहा था, लेकिन जब बहन जी कोई नहीं तो चलो बहन जी की मीटिंग, लोग कहते हैं, बहन जी भी कहती हैं कि मेरा वोटर साउंड रहता है, मेरा वोटर साउंड रहता है, और मेरा वोटर चुपचाप वोट करता है, वो चिल्लाता नहीं है। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने
रैलियां की, तो रैली मात्र 14 रैली बहन जी ने की, केवल 14 रैली, मात्र 14 रैलियां की। बहन जी 1-1 घंटा बोला करती थी। बहन जी 20 मिनट में, 15 मिनट में, 16 मिनट से 20 मिनट के बीच में भाषण दे करके अपने फॉर्मेलिटी करके जाने लगे। हमको लगा कि अब चुनाव हाथ से जाने वाला है। चुनाव गया। हाँ, हमने काफ़ी निवेदन किया। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के कोऑर्डिनेटर, उनसे हमने कहा कि भाई एक आध मीटिंग बहन जी की लगवा दो। तो उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी डिमांड थी कि हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम अपने चुपचाप रहे कि अभी तो 2-4 करोड़ में निपट रहे हैं, अब 1-2 करोड़ में और निपट जाएंगे, इसलिए भैया जो हो रहा है सो होने दो। तो हमें तो ये लगता है कि हमारी ये मास वोट को ये लगा कि जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वोट की सौदा कर रहा है तो फिर उसका लाभ हम क्यों ना उठाएं। इसलिए वोटर भी और सौदा कर बैठा और वो दूसरी पार्टी में चला गया। वहाँ हम लोग कमज़ोर हो गए। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक को जब कभी कभार बहन जी कहा करती थी कि हम समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन कर देंगे। हाँ। तो मुसलमानों को लगा कि जो हमारी कट्टर विरोधी पार्टी है, जो मुसलमान को एडजस्ट नहीं करना चाहती है, अभी धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, 9 देवी चल रही हैं, 9 दुर्गा चल रही हैं, सही बात, तमाम मेला लगे हुए हैं मंदिरों में, बिल्कुल भीड़ भाड़ है, और मुसलमानों के भी रोज़ा चल रहे हैं। लेकिन मुसलमान कभी अपने माइक से और अपनी बात अपने लोगों से नहीं कह सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। तो एक तरीक़ा से हिंदू वर्सेस मुस्लिम पार्टी ने कर रखा है। मुसलमान इतना दबा हुआ है तो वो मुसलमान काय को फिर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा। जब बहुजन समाज पार्टी को भाजपा का ही समर्थन करना है तो वो उसका समर्थन क्यों करेगा। इसलिए वो वोट इधर चला गया। समाजवादी पार्टी, वो मुसलमान वोट भी समाजवादी पार्टी में चला गया। हमारा एससी वोट भी कुछ समाजवादी पार्टी में चला गया, कुछ भारतीय जनता पार्टी में चला गया। जहाँ जिसको जो प्रलोभन मिला वो वहाँ चला गया। आप बहुत पुराने नेता हैं, बसपा से मंत्री भी रहे हैं। क्या लगता है कितने पीछे चली गई है बसपा? केवल 1 सीट आई है पूरे उत्तर प्रदेश में। कहाँ राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी बसपा, वो 1 सीट उत्तर प्रदेश में। वो बहुजन समाज पार्टी की सीट थोड़ी सी आई है। हाँ, वो तो उमा शंकर सिंह की सीट आई है। अच्छा, उसमें भी बीएसपी का कोई रोल नहीं? उसमें क्या व्यक्तिगत है। बीएसपी ने तो टिकट दे दिया था ना। अगर सीटें बीएसपी की आ रही होती तो दूसरी जगह से क्यों नहीं आई। वो आदमी क्षेत्र में काम करता है, वो आदमी लगातार उसने उसको 2017 की हवा नहीं उसको हिला पाई। 2012 की भी समाजवादी पार्टी की भी आंधी उसको नहीं हिला पाई। और अभी भले ही हमारा वोट कहीं भी चला गया हो, इसके बावजूद भी वो जीता। तो निश्चित है कि वो अपनी दम पे जीता है, अपनी मेहनत के बल पर जीता है और अपनी योग्यता के आधार पर वो जीता। रोहित रतन को जो मऊरानीपुर से वोट मिले हैं, वो बसपा के वोट मिले हैं कि व्यक्तिगत मेहनत के वोट मिले हैं? देखिएगा, बसपा का वोट तो है। हाँ। अगर बसपा का वोट ना होता, हमारे यहाँ 92,000 वोट चमार है, जो बहुजन समाज पार्टी का मास वोट है। ठीक है। और हम जानते थे कि ये अगर वो 80% वो गिरता है, जब वो 80% गिरेगा तो स्वाभाविक है कि 75,000 से वो नीचे नहीं गिरेगा। और वो 75,000 वोट ये है,
और 40-50 हज़ार वोट हमारा अन्य बिरादरी का है, सीट निकल जाएगी। ये हमने सोचा था। लेकिन जब हवा चली कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही, बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही, बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही, तो पब्लिक को ये लगा समाजवादी पार्टी का हल्ला देख करके कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी अगर आ गई तो जे सांपनाथ हैं वे नागनाथ है। बात एक ही है, जैसे अच्छो है कि भैया इन्हीं के संगे चले चलो, भाजपा में चले चलो। इसलिए हमारा वोट तो गया ही, हमारा वोट कुछ सपा में चला गया, और हमारा वोट सपा में इस आधार पर चला गया, उनने कहा वो तिलक अकेले तिलक जीत रहे हैं मऊरानीपुर विधानसभा से, और झांसी जिले में बुंदेलखंड में कोई नहीं जीत रहा, अकेले तिलक जीत रहा है, तिलक जीत रहा है, और तिलक को मंत्री बनना है, तिलक तो मंत्री बन ही गए। तो चमारों ने सोचा कि भैया कहीं ना कहीं तो हमें आसरा लेना ही है, इसलिए वो तिलक के साथ चले गए। उसमें हमारा नुकसान हो गया। जब हमारा वोट चला गया तो हमसे मुसलमानों ने भी कहा कि भैया आपका वोट खिसक रहा है, बाद में हमसे मत कहना। अगर आपका वोट खिसक गया समाजवादी पार्टी की ओर तो फिर हम भी समाजवादी पार्टी की ओर चले जाएंगे। सही बात है। पंडितों ने कहा कि भाई देखो आपका वोट खिसक रहा है, अगर आपका वोट समाजवादी में जाता है तो हम समाजवादी को नहीं जीतने देंगे, फिर हम अपनी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। तो जो ब्राह्मण वोट था, ठाकुर वोट था, और एक प्रकार से सवर्ण वोट था, सवर्ण वोट, वो सारा फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान में चला गया। उसी में बैकवर्ड में पाल चला गया, और उसी में का नाम के रायकवार चला गया, उसी में तुम्हारा श्रीवास चला गया, उसी में प्रजापति चला गया, और कुशवाहा चला गया। जितनी जातियां थीं वो सब चली गई, क्योंकि हमारी जाति का कोई नेता ही नहीं है। अब अगर बहन जी कहें कि हमने नसीमुद्दीन को हटा करके और रमजान खान को नसीमुद्दीन सिद्दीकी का विकल्प बनाया है, तो रमजान खान को तो उसके मोहल्ले के लोग नहीं जानते हैं। सही बात है, बिल्कुल तो सही बात। ऐसे ऐसे नेता अगर खड़े हो जाएंगे तो पार्टी तो नीचे जाएगी ही। सही बात। दूसरी बात ये है कि मुझे तो ये लग रहा है कि महिला विंग बहन जी इसलिए नहीं खड़ी करती हैं कि कहीं कोई महिला तेज तुर्राक महिला आगे ना बढ़ जाए। सही बात है, क्या युवा संकट पैदा हो जाए। युवा मोर्चा इसलिए नहीं बनाती हैं कि कोई युवा अगर खड़े हो गए तो हमारे भतीजे का क्या होगा, उसको कौन पूछेगा। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारी हार हुई। और अगर बहन जी संभल गई, पूरी बिंगे बना दी, सारे अच्छे अच्छे लोगों को बिठा लिया, तो बहुजन समाज पार्टी फिर से उभर के आ सकती है। और अगर बहन जी ने अपने ऑफिस का ही के ही स्टाफ को राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और का नाम के तुम्हारे प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री और प्रदेश ये सारे सचिव बना दिए का सही ऑफिस के, सही है, तो जिनको क्षेत्र की जानकारी ही नहीं है उन्हें, सही है, तो फिर पार्टी उठ कहाँ से रही। इसलिए अगर बहन जी चेतती हैं तो पार्टी उठती है, वरना नहीं उठती है। जहाँ तक रहा सवाल बुंदेलखंड का, तो बुंदेलखंड में मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब तक लालाराम जैसे लोग यहाँ रहेंगे तब तक वो पब्लिक को तो लूटते रहेंगे, लेकिन पार्टी का बंटाधार करते रहेंगे। एक भी दिन लालाराम मेरे क्षेत्र में एक भी दिन नहीं गया प्रचार के लिए, एक भी दिन नहीं गया। और वहाँ के लोग कहते थे कि लालाराम यहाँ भूल के ना आए, क्योंकि एक एक जिला पंचायत सदस्य को इन्होंने टिकट देने के लिए
कई लाख रुपए इकट्ठे किए, 10-10 लोगों से, 15-15 लोगों से, हाँ, और टिकट एक को दिया। एक सीट से 10-10 लोगों से 10-10, 15-15 लोगों से पैसा इकट्ठे किए और एक को टिकट दिया। बकाया के पैसे आज तक वापस नहीं किए, खा गए। अब अगर मान लीजिए क्षेत्र में जाते हैं तो वो अपना पैसा नहीं मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। इसलिए ऐसे लोग जब तक रहेंगे तब तक यहाँ से पार्टी उठने वाली नहीं है। और अब रही बात, आप कहो कि जब पार्टी नहीं उठेगी तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो देखिएगा, हम लोग मिशनरी आदमी हैं। ठीक है। हम मिशनरी तो तिलक जी भी आते, अपने अपने सिद्धांत हैं। हाँ। हम लोग नहीं चाहते हैं, देखो तिलक जी को जितना फायदा मिशन का नहीं मिला उतना फायदा हमें मिशन का मिला। नंबर 1, हम बाबा साहब के दिए हुए बनाए हुए संविधान के मुताबिक, आरक्षण के मुताबिक हम नौकरी में आए। ठीक है। उसका लाभ हमें बाबा साहब के संविधान से मिला है। ठीक। अगर बाबा साहब ना होते, व्यवस्था ना होती तो हम मास्टर नहीं बन पाते। इसके बाद जब हम व्यापार में आए तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं बाबा साहब की व्यवस्थाओं का हाथ है। हाँ। और इसके बाद जब हम राजनीति में आए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ना संविधान बनाया होता, ना 18% रिजर्वेशन सुरक्षित सीटों के लिए किया होता, और ना हमारा कहीं नंबर। पहले बबीना सुरक्षित सीट हुआ करती थी जब आप चुनाव लड़े। यस। तो वो नहीं होते तो संविधान नहीं बनता, और संविधान नहीं बनता तो हम लोग कहाँ से यार, हम तो गांव में राजनीति, गांव के चमार बने रहते, किसी की नौकरी कर रहे होते, किसी की मजदूरी कर रहे होते, यही हालत होती। इसलिए मेरे दोस्तों, हम तो हैं मिशनरी आदमी। जहाँ तक जैसे आपने तिलक के बारे में कहा, तो तिलक को मिशन का फायदा तिलक को तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उनके पिताजी को मिशन का ही फायदा मिला है। उन अगर आरक्षण, एक और आखिरी चीज, हाँ, मायावती जी का भाजपा को खुलो समर्थन दे रही थी, बात खुलो एकदम, और काय दे रही थी, डर है तो आय से यहाँ धक संपत्ति को का। देखिएगा, ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ। वह इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतनी विस्तार से बताई।